राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के सभी पापों का नाश करता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है? आज हम आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज की यह प्राचीन कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आज की इस कथा से हम जानेंगे कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है, और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ दान धर्म करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, वही दूसरी तरफ घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के सभी पापों को नाश करता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके सभी पुण्यों को नष्ट कर डालता है? चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार नारद जी भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं और भगवान शिव से पूछते हैं, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं, और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है? तब भगवान शिव जी कहते हैं, नारद, आज आपने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुने। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल की बात है। एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। यमलोक में विशाल का आकार वाले यमराज स्वर्ग से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास में चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 ने 4 ने बहुत ही पाप कर्म किए होते हैं, और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन 5 में से एक चोर होता है, दूसरी वेश्या, तीसरा विद्वान पंडित, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है, और 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों का भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती है। वे सभी एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। चोर कहने लगा कि भाई, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट भरता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए मैं ही हम 5 में से सबसे बड़ा पापी हूं। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूं। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा, पता नहीं यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। इसके बाद वेश्या कहती है, भाई, हम 5 में से मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूं। मुझसे बड़ा पाप यहां पर किसी ने नहीं किया होगा, इसीलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूं, मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किया है। जब मैं छोटी उम्र की थी, तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया, और उसने जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने न चाहते हुए भी कई पुरुष से संबंध बनाए। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी मैं उस दुष्ट व्यक्ति से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वैश्य बनना पड़ा, और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी। हम चारों में से सबसे बड़ी पापिनी तो मैं ही हूं। वेश्या की बात सुनकर वह सैनिक कहने लगा कि मैंने भी बहुत पाप किए हैं,
मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करता था। मैंने जाने अनजाने में कितने मासूम लोगों को सजा दी है, न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथों से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नर्क में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किया है। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन के लिए मुझे यह पाप करने पड़े। हमारे राजा जो कहते थे उसका पालन हमें करना ही पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। किंतु परिवार की मोहब्बत में मैंने यह काम किया है। लेकिन पाप तो पाप ही होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, भाई हम पांचों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए वह जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए या मजबूरी में करना पड़ा। किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश पाप किए हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जो जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए किया है। मेरे घर की स्थिति अत्यंत खराब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपना अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए आप चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में ही जाना पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किया है और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहां पर मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का भी दान किया है और अब मेरे सभी पुत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वह मेरे लिए दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। मेरी 3 पत्नियां और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में मुझसे अगर पाप हो भी गया हो तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं रोज भगवान की पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर वह पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। सबसे पहली बारी आती है उस चोर की और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद, उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। अब वैश्या की बारी आई। चित्रगुप्त वैश्या का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। अब फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त
उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वह ब्राह्मण विचार कर है कि मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों भेज रहे हैं। वहां भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता देखकर वह धनवान किसान बहुत ही दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या। जब पापी लोग स्वर्ग जाएंगे तो पुण्य करने का फायदा ही क्या। फिर उस धनवान किसान की बारी आती है। चित्रगुप्त उस धनवान किसान के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे तूने तो बहुत ही अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, धर्मराज, मैंने मेरे जीवन में कोई पाप नहीं किए, केवल पुण्य ही पुण्य किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो। और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वह तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरी एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। यदि तू यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। उन चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, किंतु वह दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसने पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाला गया था और उस वेश्या ने के अपने शरीर को पीड़ा दी थी, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसीलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तीसरा, वह सिपाही था जिसने राजा के हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत ही पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए वह भी स्वर्ग में ही गया है। और चौथा, वह विद्वान ब्राह्मण था, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वह नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसलिए उसके भी पुण्य पाप से अधिक थे और वह भी स्वर्ग में ही गया है। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोला, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत आरोप लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत आरोप लगाए थे। उसे तूने वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया था और राजा ने उसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दे दिया था। जानबूझकर गलत आरोप लगाने से महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है, जो विधवा या दुखी स्त्री को सताता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। कभी किसी गरीब इंसान के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्हें सताना नहीं चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते और वह नरक का भागी होता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को इस कथा के माध्यम से बताया था कि कौन से कर्म करने से मनुष्य नरक में जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।